नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जिले भर में गणपति विसर्जन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज स्वामी परिसर स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर में भगवान गणपति का विधि विधान से पूजन कर उसका विसर्जन किया गया। इस मौके पर स्वामी ग्रुप के सीएमडी सहित स्वामी कॉम्प्लेक्स के अनेक दुकानदार उपस्थित रहे। इसके अलावा शहर के अनेक स्थानों से भी गणपति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर लोग नाचते गाते गणपति जी को विदा करने चले। विसर्जन की यात्रा को देखने के लिए शहर के अनेक स्थानों पर भारी भीड़ देखने को। स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर में विराजित गणपति का विसर्जन आज बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। महोत्सव को लगातार 10 दिनों तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रतिदिन भगवान गणपति को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता रहा। 2 दिन पूर्व भगवान के समक्ष 56 भोग की विशेष झांकी सजाई गई थी। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज भगवान गणपति का विसर्जन भी धूमधाम से स्वामी कॉम्प्लेक्स के बाहर किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी और उनके परिवार ने 10 दिनों तक भगवान गणपति की महाआरती का आयोजन किया। इसके साथ ही भगवान का विशेष श्रृंगार भी किया गया। आज पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई। इसके पश्चात महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी कॉम्प्लेक्स के अनेक दुकानदारों ने भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। विसर्जन से पूर्व भगवान गणपति को स्वामी कॉम्प्लेक्स परिसर के प्रत्येक प्रतिष्ठान में भ्रमण कराया गया। इसके पश्चात विधि पूर्वक भगवान गणपति का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, उनकी पत्नी प्रियंका कृष्णानी सहित उनके परिवार के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। स्वामी कॉम्प्लेक्स के सभी दुकानदारों ने भगवान गणपति को विदा करते हुए उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 10 दिन तक गणपति महामहोत्सव स्वामी कॉम्प्लेक्स में मनाया गया, जिसमें प्रतिदिन गजानन जी महाराज का प्रातःकालीन और संध्याकालीन वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन करके महाआरती और विशेष द्रव्यों से भोग लगाया गया। इन 10 दिनों में विशेष द्रव्यों से सहस्त्र नाम से विशेष अर्चन भी किए गए। इन 10 दिनों के भीतर 56 भोग की झांकी सजाई गई। 56 भोग गजानन जी महाराज को लगाए गए। आज 10वें दिन अनंत चतुर्दशी है। गजानन जी महाराज का सहस्त्र नाम से दुर्वा से अर्चन किया गया। वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन करके महाआरती की गई, जिसमें स्वामी कॉम्प्लेक्स के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी एवं उनके परिवारजनों के साथ में स्वामी कॉम्प्लेक्स के सभी व्यापारियों के द्वारा महाआरती में भाग लिया गया। महाआरती के बाद में महाप्रसाद का भोग लगाया गया। गजानन जी महाराज के शोभा यात्रा निकाल करके गणपति की मूर्ति का बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में वैदिक मंत्रों के साथ में गजानन जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रकाशेश्वर शिव मंदिर, स्वामी कॉम्प्लेक्स, अजमेर। एक्चुअली गणपति बापा आने से घर में पॉजिटिव वाइब आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और गणपति बापा जब भी आते हैं तो घर में खुश खबरी लेके आते हैं, सुख समृद्धि लेके आते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार हमें गणपति बापा को बिठाना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जितनी भी नेगेटिविटी जाती है। और हिंदू धर्म सनातन धर्म है, तो हम गणेश जी को बहुत मानते हैं और 11 दिन तक बापा सबके घर में आके बहुत अच्छा करके जाते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम प्रिया वैदिक है और मैं टीचर हूँ। हमने 11 दिन का गणेश जी बिठाया था और आज गणेश जी विसर्जन कर रहे हैं धूमधाम से और बहुत अच्छा लग रहा है। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 11 दिन तक सेवा करी थी। बहुत अच्छा करी हमने। हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर गणेश जी ने सब कुछ दिया है और बहुत अच्छे से बिठाया। हाँ जी, पूजा हमने पूरी विधि विधान के अनुसार करी और पूरी मुहूर्त के अनुसार इनका विसर्जन करना है। मेरा नाम घर में थोड़ा सा वैसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा खाली खाली हो चुका है। और 2 दिन तक घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई है और हमेशा पूजा पाठ रोज शाम की आरती होती थी, भगवान जी को भोग लगाया जाता था। सुभाष ठीक है, नाम बताइए आपका। नाम आज किस तरह से गणेश जी विदा कर रहे हैं, क्या है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आए हो? सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इससे पहले का जो लाइव टेलीकास्ट हमने आपको दिखाया था वो लंबोदर राजा का था और अभी
दगड़ू सेठ महाराज का ये लंबोदर राजा जो है उनका ये कार्यक्रम चल रहा है। सामने से लौट और मुंबई के ढोल धमाकों के साथ ये दगड़ू सेठ को विदाई दी जा रही है। दगड़ू सेठ की प्रतिमा जिनका विसर्जन अब होने जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें स्वामी निशुल्क के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी के दिन 11 दिन की सेवा पूजा के बाद गणपति को विदाई दी जा रही है और ये जो विदाई है ये भीगी पलकों के साथ आप देख सकते हैं ढोल धमाकों के नाच गाने के साथ में दी जा रही है। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आके जैसे नारे जयकारे लगाए जा रहे हैं और उसके साथ इन विदाई में सभी जो भक्त हैं वो शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें स्वामी निशुल्क के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर ख्वाजा साहब की दरगाह में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने चादर पेश की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए दुआ मांगी। इस अवसर पर सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी और भाजपा के कई प्रमुख कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ये अजमेर ऐतिहासिक नगरी है, ख्वाजा साहब की यहाँ नगरी है यहाँ। और पहले दफा इस देश के प्रधानमंत्री, देश की आज़ादी के बाद पहले दफा प्रधानमंत्री जी जन्म दिवस पर यहाँ देख का एक बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये देश में आम जनता जो भी है वो भाईचारे से रहें, अपनत्व से रहें और इस देश को तरक्की की ओर ले जाए। आज
प्रधानमंत्री जी जन्म दिवस पर हम दरगाह में चादर पेश किए। यही दुआ मांगने के लिए आज हम दरगाह में आए हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज को अकीदत की चादर पेश की है और आज हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, जो अपने आप को मुख्य सेवक कहते हैं। और हम सब सर्वधर्म सद्भाव और विकसित राष्ट्र के स्वप्न के साथ, उस परिकल्पना के साथ कि सब एकजुट होकर रहें और हम सब मिलकर इस देश को विकसित भारत बनाने में और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में एक दूसरे का सहयोग करें। और मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना के साथ आज यहाँ पर ये चादर हम लोगों ने पेश की है। और हर धर्म वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है, उसके अनुरूप हमारा देश निरंतर जो सोने की चिड़िया थी वो पुनः सोने की चिड़िया बने और हम सब प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें और सारे धर्मों का सम्मान हो और सारे धर्म एकजुट होकर एक दूसरे के उत्सवों को मनाएं। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आज अजमेर के जवाहर रंगमंच पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस उत्सव का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आज अजमेर के जवाहर रंगमंच पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस उत्सव का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार रोजगार सृजन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और यह उत्सव उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक युवा को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर मिलें। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है और इस अवसर पर आज राजस्थान में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और बहुत सारे जो रोज़गार भी, बहुत सारे नियुक्ति पत्र भी दिए हैं लोगों को। आज बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रोज़गार के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। पीएम आवास योजना को भी इसमें जोड़ा है, आयुष्मान योजना को भी जोड़ा है। बहुत सारे अलग अलग हमारी जितनी भी बजट में घोषणाएं हुई थी उसमें भी बहुत सारे जो कार्य अभी तक पूरे हुए हैं उनका भी आज शिलान्यास, लोकार्पण और योजनाओं में जिन जिन को लाभ मिलना था उन लाभार्थियों से संवाद भी किया। ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है राजस्थान में, उसमें भी आज बहुत बड़े जो कार्य हुए हैं उसका भी आज पूरा डिटेल में विभाग के द्वारा भी प्रस्तुति भी की गई। और ऐसे बड़े बड़े कार्य हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे जो कि सेवा पखवाड़े के रूप में हमेशा मनाया जाता है। ये पूरा आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हर साल हम लोग सेवा के कार्य करते हैं इन दिनों में और वो कार्य भी आज उनका भी शुभारंभ किया गया है। इससे पहले हम सभी जानते हैं 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने जिस तरह से सड़कें बनाई, इसलिए आज जो बारिश हुई, भारी वर्षा हुई, इतनी ज़्यादा भारी वर्षा राजस्थान में बहुत सालों बाद हुई है, लेकिन इस भारी वर्षा को ये सड़कें झेल नहीं सकी। इसका मतलब क्वालिटी का काम नहीं हुआ। हम लोग अब आए हैं, हम लोग इन सभी सड़कों की रिपेयर भी करेंगे, नई सड़कें भी बनाएंगे। आज आपने देखा बहुत सारी नई सड़कों के उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी हुए हैं। आगे आने वाले समय में सड़कों की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। सड़क बनेगी तो साथ में नाली का प्रोविज़न भी दिया जाएगा, नहीं तो फिर क्या है वो सड़क ज़्यादा दिन चलती नहीं। जी। अजमेर में स्थित आर ज्वेलर्स अपनी प्रामाणिकता और ग्राहक सेवा के आधार पर लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। स्वामी ग्रुप के सीएमडी कंवल प्रकाश कृष्णानी ने आज एक विशेष अवसर पर आर ज्वेलर्स के लंबे और सफल सफर के बारे में अपने विचार साझा किए। अजमेर में स्थित आर ज्वेलर्स अपनी प्रामाणिकता और ग्राहक सेवा के आधार पर लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। स्वामी ग्रुप के सीएमडी कंवल प्रकाश कृष्णानी ने आज एक विशेष अवसर पर आर ज्वेलर्स के लंबे और सफल सफर के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि इस प्रतिष्ठान की शुरुआत अजमेर की पुरानी मंडी में एक छोटी सी दुकान के रूप में हुई थी
और आज यह एक प्रतिष्ठित शोरूम के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। कृष्णानी ने कहा कि यह सफ़र कड़ी मेहनत, लगन और प्रामाणिकता के दम पर तय किया गया है, जो आर ज्वेलर्स की सफलता का प्रमुख आधार है। उन्होंने यह भी कहा कि अब इस बिजनेस में नई पीढ़ी भी शामिल हो चुकी है, जिनकी अपनी अलग सोच और दृष्टिकोण है। उन्हें विश्वास है कि नई पीढ़ी अपने नवाचार और नई सोच के साथ इस व्यवसाय को और भी आगे लेकर जाएगी। कमल प्रकाश कृष्णानी ने आर ज्वेलर्स के पूरे स्टाफ और इससे जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और उनके भविष्य की सफलता की कामना की। और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का जीवन में मौका मिला है और सामाजिक के साथ साथ उद्योगपति भी होने की वजह से शहर में एक अलग पहचान बना पाया हूँ। जी सर, मैं जानना चाहूंगी आपकी गोल्डन स्टोरी क्या है, सफलता का आपका जो ये पूरा सफर रहा है, कैसा रहा है? जीवन में सफलता के लिए कोई एक कदम नहीं होता है। हर स्टेप के ऊपर, हर कदम के ऊपर एक अपनी स्टोरी बनना शुरू हो जाती है। सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज है कमिटमेंट। यदि आप किसी से कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट के ऊपर फुलफिल होना जरूरी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि आदमी की जिंदगी के अंदर दो तरीके के जीवन आदमी जीता है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से जो जीवन जी रहा है वो आदमी, उसका एक अलग होता है और दूसरे तरफ का अलग होता है। यह कहते हैं कि करनी अलग होती है और कथनी अलग होती है, परंतु मेरे साथ अपने जीवन में मैंने ऐसा नहीं किया। जैसा कहा वैसा करा, उसकी वजह से जीवन में कई सफलताएं मिली। उन सब चीजों के अंदर यदि हम बात करें कि एक मन में एक विचार आया कि कहीं हम श्री राम जी के भगवान के लिए जीवन के अंदर किसी पथ के अंदर चलें, तो जिस जगह पे श्री राम जी के चरण पड़े थे उन पथ के ऊपर श्रीलंका से लेके अयोध्या तक की यात्रा करने का मौका मिला। जब श्रीलंका से माता रानी जहाँ अशोक वाटिका के अंदर रही, उस जगह पे बजरंगबली के पैर देखे, उन चिन्हों को देखा तो मन में इतना सुकून मिला। उसके बाद हम यदि यहाँ पे हैं तो विभीषण से यहाँ पे मुलाकात हुई, उनकी जिस जगह पे उनकी कैकेयी से मुलाकात हुई, जिन जगह के ऊपर केवट से उनकी मुलाकात हुई, उन सभी जगहों का हमने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद हम अयोध्या पहुंचे। तो ये अयोध्या एक कमिटमेंट बोलना नहीं, एक करना होता है। जीवन में करेगा तो कभी जीवन में अकामयाब नहीं। आलर ज्वेलर पे आज नहीं आया हूँ। आलर ज्वेलर का वो सफर, पुराना सफर भी मुझे याद है, जब ये पुरानी मंडी के अंदर हुआ करता था। तो जब पुरानी मंडी में वहाँ पे लोगों से एक छोटी दुकान से लेकर एक बड़े शोरूम तक अपने विश्वास की वजह से इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। क्योंकि मेरी व्यवसाय जो है स्वामी कॉम्प्लेक्स पास में ही है, तो स्वामी कॉम्प्लेक्स मेरे पास में होने की वजह से जब आर ज्वेलर ने यहाँ पर चालू किया तो इस चौराहे की रौनक जो बिल्कुल ठंडी पड़ी थी, शांत पड़ी थी, उन सब चीजों में एक चमक आ गई और वो चमक इन्होंने यहाँ पर मेंटेन करी और लोगों के अंदर अपना विश्वास, लोगों में बहुत विश्वास बनाया। जो आपके दोनों भाई हैं, पिताजी हैं, उन लोगों ने अपने जीवन के अंदर किया। अब क्या इनके पास नई पीढ़ी और आ गई, तो नई पीढ़ी ने बढ़ाते बढ़ाते अब किशनगढ़ तक भी आप पहुंच चुके हैं। तो आपकी जो शुभकामनाएं मैं देता हूं, परंतु विश्वास जो आपने बनाए रखा है उस विश्वास को अगली पीढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर श्रीजी वाटिका, चुंगी चौकी, नाका मदार, अजमेर में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व जिला मंत्री सुनील गुर्जर ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर श्रीजी वाटिका, चुंगी चौकी, नाका मदार, अजमेर में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व जिला मंत्री सुनील गुर्जर ने किया। शिविर की शुरुआत प्रातः 9 बजे से हुई और यह मध्याह्न 3 बजे तक चला। रक्तदान शिविर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ ही क्षेत्र के अनेक युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान किया। यह आयोजन सामाजिक सेवा और जन कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। रक्तदान करने वालों ने प्रधानमंत्री मोदी के सेवा और समर्पण के संदेश को आगे बढ़ाते हुए इस नेक कार्य में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर मोर्चा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज दिनांक 17 तारीख को माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने ये रक्तदान शिविर लगाया है और हमने ये शपथ ली है कि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के 74 जन्मदिन पर 74 डोनेट करवाए और वो लक्ष्य हम अचीव करने को पहुँच चुके हैं और ये मेरे कार्यक्रम चल रहा है। मैं सुनील गुर्जर, युवा मोर्चा जिला मंत्री, और ये हमारे वार्ड के पार्षद साहब हैं विक्रम सिंह शेखावत जी, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में सहयोग दिया है, और हमारे दूसरे पार्षद साहब जी हैं वार्ड नंबर 55 के रजनीश चौहान जी, उनका भी हमारा सहयोग रहा है और कार्यक्रम बखूबी बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा हुआ है।
कार्यक्रम हमने श्री जी वाटिका चूंगी चौकी नाका मदार के अंदर कार्यक्रम करा। मतदान का लक्ष्य 74। जय हिंद जय भारत। आज दिनांक 17 तारीख हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 74वां जन्मदिन, जिसके उपलक्ष्य में हम सब युवा भाइयों ने लक्ष्य रखा था कि हम 74 यूनिट ब्लड इकट्ठा करेंगे। युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अभी भी मतदान किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य 74 यूनिट का था, लेकिन हम इसे और आगे तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद जय भारत। आज मोदी जी के 74वें जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में हमारे युवा मोर्चा के साथी भाई सुनील जी मोर्चा, जो कि जिला मंत्री युवा मोर्चा में, उनके द्वारा और वार्ड 56 के पार्षद क्षत्रिय कुमारी प्रीतम जी शेखावत जी के द्वारा ये कैंप का यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर इन्होंने 74 यूनिट ब्लड लेने का लक्ष्य रखा है, जो कि यहाँ पर युवाओं की संख्या को देखते लगता है जल्दी पूरा हो जाएगा, और इससे आगे भी हम ये लक्ष्य बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती अलका गुर्जर जी रही, और उसके साथ हमारे शहर अध्यक्ष रमेश सोनी जी भी हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बना रहे हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें भी साथ ही साथ लोग सदस्यता अभियान में सदस्य भी बन रहे हैं। तो रक्तदान शिविर के साथ साथ यहाँ पर सदस्यता अभियान का भी संयोजन चल रहा है, जो बहुत ही हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी भवन पर एक विशेष विरोध प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शन के तहत कार्यकर्ताओं ने सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर NSY के कार्यकर्ताओं ने चाय बेचकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। गांधी भवन चौराहे पर, और गांधी भवन चौराहे पर यूथ कांग्रेस के द्वारा हवन यज्ञ किया जा रहा है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस 17 सितंबर आज के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है, और आज इन्होंने स्लोगन इस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का दिया है, मोदी जी का अवतरण युवाओं का भविष्य हरण। तो ये जो चीज है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ किया गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पंडितों के उच्चारण के साथ में हवन यज्ञ किया जा रहा है। लगातार आहुति पे आहुति दी जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। स्वामी निशंक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, यूथ कांग्रेस के सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। यूथ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा, उनके नेतृत्व में ये पूरा हवन यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तेजी तेजी से स्वाहा बोलकर आहुतियां दी जा रही है, और जो स्लोगन है वो मैंने आपको बता दिया है, मोदी जी का अवतरण युवाओं का भविष्य हरण। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो है आज युवाओं के द्वारा बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरह का आज हवन यज्ञ करा जा रहा है, क्या पूरा? ये नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ब्लैक डे के रूप में बना रहा है, क्योंकि जो उनके वादे हैं वो धरातल पे तो आ नहीं रहे। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे देश में किसी भी तरह का, युवाओं को रोड पर बैठ के हवन यज्ञ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आज काला दिवस के रूप में हम इसको बना रहे हैं। और मोदी जी से मांग करते हैं कि देश में युवाओं पर अत्याचार बंद करें और उनके लिए रोजगार की बात सोचें। वो और अमित शाह जी केवल सरकारें गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं कि देश में सरकारें कैसे गिरे, हमारा राज कैसे कायम रहे। लेकिन युवाओं को, अगर युवा कहीं भी प्रदर्शन करता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। युवा कांग्रेस आज विरोध करता है, अगर आगे भी ऐसा होगा तो युवा कांग्रेस सड़कों पर विरोध करेगा और खुल के प्रदर्शन करेगा। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? आज हवन यज्ञ करा है सद्बुद्धि के लिए। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के सभी साथियों ने एक हवन का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, साथ ही हम ये रोजगार प्रतिदिन हम बढ़ाते रहेंगे। इन्होंने अग्निवीर जो स्कीम चलाई है वो भी बिल्कुल गलत चलाई है, इसका भी विरोध पूरे देश में हुआ है। साथ ही जगह जगह हर राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं आप देखने को मिलती है। कुल मिलाकर ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। इसी उपलक्ष्य में आज का दिन बेरोजगारी दिवस के रूप में हम सारे साथी मिलकर बना रहे हैं। अजमेर शहर की हम बात करें, सड़कों के इस तरह के हालात हो रहे हैं, केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार होते हुए भी, यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी के होते हुए भी सड़कों के हालात इतने हो रहे हैं। बारिशों में देखा होगा कि पानी घरों के अंदर भर गया है, सड़कों से बाहर पानी आ गया है, और इतने हालात बद से बदतर हो गए। बाढ़ के हालात अजमेर शहर में ये पहली बार देखने को मिला है। इसी के विरोध में आज हमने हवन का कार्यक्रम किया गया है। चलिए ये थे गवर्नमेंट कॉलेज जो जीसी कॉलेज है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के अध्यक्ष युवा नेता सागर मीणा। अब हम बात करेंगे
जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं मोहित मल्होत्रा, अब उनसे बात करेंगे कि जो आज हवन यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज हवन यज्ञ किया गया है, क्या कारण है? आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है आप लोगों को? आज अजमेर युवा कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस पर नरेंद्र मोदी ने जो देश के अंदर जो जुमले दिए थे, झूठे वादे किए थे कि 1 करोड़ नौकरी युवाओं के लिए निकालेंगे प्रतिवर्ष, उसी के लिए युवा कांग्रेस मोदी जी के जन्म दिवस पे बेरोजगार दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। साथ ही आज अजमेर युवा कांग्रेस ने यज्ञ किया है। यज्ञ के अंदर हम ऊपर वाले को, परमात्मा को, ईश्वर को यही दुआ करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि परमात्मा हमारे देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे, जिससे कि जो अपने वादे उन वादों पर अमल करते हुए देश के युवाओं को के लिए नौकरियों की बम्पर घोषणाएं करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। युवा इस जन्मदिवस को बेरोजगारी के रूप में मना रहा है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं मोदी जी ने झूठा जुमला युवाओं को दिया है। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो कहीं ना कहीं झूठ साबित हो रही है। आज देखा जाए तो 10.5 साल सरकार को हो चुके हैं। 21 करोड़ रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए था, अगर देखा जाए प्रतिवर्ष के हिसाब से कहीं ना कहीं ये झूठ साबित हो रहा है। मोदी जी जिस प्रकार का झूठा युवाओं को आश्वासन दे रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसको लेकर आज मोदी जी के जन्मदिवस पर हमने युवाओं ने चाय की दुकान लगा के भीख मांगकर ये युवा दिवस, बेरोजगार दिवस बनाया है। इसको जिस प्रकार मोदी जी झूठा आश्वासन दे रहे हैं, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। इसको लेकर आज हमने चाय बेची है और भीख मांगी है रोडों पर चल के, और युवाओं आम जन से ये अपील की है कि जिस प्रकार मोदी जी हर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, 15 करोड़ खाते में आएंगे, वो आज तक नहीं आए। और इनकी डबल इंजन की सरकार जब से आई है, जब से आप देख सकते हैं समस्त महाविद्यालय में सेमेस्टर लागू कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। जिस प्रकार पहले 1 साल की फीस लगती थी, वो 1 साल में 2 बार फीस देनी पड़ रही है सेमेस्टर के हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने के बजाय ठगने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर आज हमने चाय बेची और भीख मांगी। अंकित गारू, एनएसए कार्यकर्ता अजमेर। आए दिन शहर में लोगों के मोबाइल छीनकर फरार होने वाले आरोपी को किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपी भीम के पास से 4 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी द्वारा 4 मोबाइल लोगों से छीन लिए गए। पुलिस आरोपी से अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। ये शहर में चैन मोबाइल छीनने की काफ़ी घटनाएं बढ़ गई थी। दिनांक 12/9/2024 को मेरे थाना क्षेत्र में सुधा कीची नाम एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो शास्त्री नगर इलाके में घूम रही थी, तो उससे मोबाइल छीन लिया था, जिसको मेरी टीम ने डेवलप किया। इसमें मुलजिम भीम और रोहन मेरा को हमने गिरफ्तार किया गया। इस भीम ने मेरे थाना क्षेत्र में 4 और मोबाइल छीनने की वारदात की थी, जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें आज से 1 महीने पहले इसने रेम्बल रोड पे मोबाइल छीना था। लगभग 1 महीने पहले इसने नामदेव की दुकान के सामने से मोबाइल छीना। 5-6 दिन पहले इसने सिटी हॉस्पिटल के सामने से मोबाइल छीना और 5-7 दिन पहले शास्त्री नगर के गार्डन से एक महिला का मोबाइल छीना। इन 4 मोबाइल को रिकवर कर लिया गया है और उस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तो नाम क्या? आरोपी का नाम है भीम उर्फ रोहन मेरा। ये थाना क्षेत्र में आतेड़ नगर का रहने का है। तो पुराना रिकॉर्ड सर? इसमें अभी पुराना इसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, अभी अकेला ही है, नशेड़ी है। नशे की लत के हिसाब से मोबाइल छीन के भेज देते हैं। देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर पखवाड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज इसी क्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महापौर ब्रजलता हाड़ा से अजमेर की साफ सफाई व्यवस्था के संबंध में संवाद किया। महापौर ने बताया कि पखवाड़े कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को लेकर वॉल पेंटिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शहर को और अधिक सुंदर बनाने पर कार्य किया जाएगा। और देखिए, माननीय जो अपने उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा आज वीसी के माध्यम से संवाद हुआ है। तो उन्होंने जो अजमेर को जो टारगेट दिया, वो दिया कि आपका पर्यटन जो स्थल है उसको लेकर आप किस तरह से सफाई की व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछे, तो मैंने कहा भाई सफाई को लेके तो हमारे यहाँ कोई ऐसा किसी से कोई इश्यू नहीं है, ना कोई शिकायत है। सफाई हमारे जो है दिन में जो है 2 बार होती है और रात में 1 बार और होती है। तो सफाई को लेके शहर हमारा पूरी तरह से स्वच्छ है। और कहना चाहिए कि जो ये भी कहा मैंने कि जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनके लिए हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, ताकि अगर सफाई कर्मी स्वस्थ रहेंगे तभी शहर भी स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। ये सब मैंने माननीय उपराष्ट्रपति को बताया। तो उन्होंने एक मेरे को सुझाव दिया कि आपका शहर बहुत प्रसिद्ध है और पर्यटन की दृष्टि से भी आप काफ़ी मशहूर है ये शहर। तो आप जो है स्कूल और कॉलेज जो बच्चे हैं उनको साथ लेकर उनको जो है पेंटिंग से वॉल पेंटिंग अपन करवाते हैं, उनको लेकर आप उनको प्रोत्साहित करें
और इस तरह से जो है एक जो कार्यक्रम चलाएं। तो मैंने माननीय जी उपराष्ट्रपति जी को कहा है कि अभी जो 15 दिवस का ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम जो है स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे हैं उनको लेकर जो है पेंटिंग के लिए हम जागरूक करेंगे और जो है शहर में जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पेंटिंग करवाएंगे। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।